ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद मुकुश्री शास्त्र कटो पिंड गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप साथ संगतियों फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मन्ने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण दी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप दे वो सूक्ष्म है अदृश्य है, सरगुण रूप दे वो दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है, बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरख्त दिखाई देंदा है, जड़ा नहीं दिखाई देंदी। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनूं इंज बयान करिए, जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है, तो जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उसदियां जड़ां ने, और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है, ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य दा, उस अरूप दा, उस गुप्त दा खेल है, तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, पर इन्हां लहरां दा पैदा होना, इन्हां लहरां दा मिटना सब कुछ सागर दे विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परले सब परमात्मा दे विच हो रही है, सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है, खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया। तो ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है, जाना उसदे कोल पैंदा जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उसदे कोल जाना है, ना उसनूं लभना है, सिर्फ जागना है, सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहिर जहूर है, ते हाजिर हजूर है। रविदास कहते ने ये हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है, वो तो इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल से, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप को जगाना। धन सोती फिर सद जागनता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहते हैं असी अद्धे जागे हुए, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है, भजन का नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे किस नूं रस आउंदा नहीं, पर भोजन की बुड़की पाई है तो रस आउंदा है। रसना अद्धी जागी हुई है, अद्धी सुती हुई। अखां अद्धियां जागियां ने, अद्धियां सुतियां हुई ने। संसार नूं वेख रही ने, निरंकार नूं नहीं। कन अद्धे जागे ने, अद्धे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने, गुरु नूं नहीं सुनते, ना परमात्मा नूं सुन रहे। शरीर संसार नूं स्पर्श कर रहा है, निरंकार नूं नहीं। जब कोई पूर्ण तौर पर जाग जाता है, सुचेत हो जाता है, तो रसना नूं भजन का भी रस आण लग पैंदा। रसना गीधी बोलत राम, वो जैसे राम कहंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहंदा है, रस नाल भर जाता है। उन्हों जो कुछ दिखाई देता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप को जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख जेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता,
और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है रचना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच वस जाता है। तो मैं इस तरह जद भी किसी महापुरुष नूं आत्म ज्ञान होया वो इस गल ते हैरान होया प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया। लभ्या कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं होंदा कि वो मिलिया होया है। जिसनूं असीं भगत संत कह देने आ उन्होंने पता है कि वो ते हथ तो भी नेड़े है, वो ते हाजिर नाजिर है। जद कभी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है उसनूं हैरानगी भी आउंदी है कि मैं जगत नूं दसां हकीकत ये है, असलियत ये है, और कभी कर्मकांड तो उच्चे उठण की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते कि राम नाम दा हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों तो उसके अंदर एक दसन की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियां नूं भी दसां। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रत्नां दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं होंदा ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं होंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु का नाम है। नवनित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी जिथे हीरे बिकते ने, मैं बेचना चाहता। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहते बाजार में, अब कहते कोई बाजार ही नहीं है किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच विकेगा ना, हीरियां दी मंडी च विकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदण दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहते ने हीरा कोल है, वेचना चाहना। जो अगम्मी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगम्मी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना। हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं। पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर में सत्संग नहीं होता, हर जगह सत्संग नहीं होता। गली गली विच मंदिर है, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे एक पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चलदियां पईयां। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख की मशीन से कीर्तन करना नहीं चाहती। चलो होया घर में बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग भी मशीनां चलदियां ने। रहराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला दो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा। जे सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाना। बस मनुख भी इस तरह का ही हो गया, ये भी मैच कर मशीन ही हो गई। मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिहड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही ध्यान साधना, गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर। इन्हां दो शहरों के बाजार ने, उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार
अकबर ने बनवाया सी। जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया सी। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय इन्हां दो बाजारां विच हीरियां की खरीदो फरोख्त का काम शुरू होया। बई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने। जौहरी बाजार, आगरे के जौहरी बाजार के अजकल चमड़ा ही बिकता है या मोटा मांस बिकता है, जौहरियां की दुकानां कोई। जयपुर का जिहड़ा जौहरी बाजार है उत्थे हीरियां की खरीदो फरोख्त होंदी है, उत्थे सिलसिला है। पर इतना वड्डा ये देश है, हीरियां की मंडी, हीरियां का बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं है, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लक्कड़ मंडी है। हर शहर विच हीरियां की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहते जिहड़ा हीरा कोल है, वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है। जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां, मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इत्थे मूर्खता होवेगी, इत्थे मूर्खता होवेगी। हर जगह के उत्ते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती। इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहते हैं कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहते हैं भरमण करदियां करदियां कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग पैंदा है, बाजार लग पैंदा है। दुनिया का भरमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग पैंदा है, तो कबीर कहते खुशी हो जाती है, मैनूं मंडी लग पई। पर आप कहते ने मेरी खुशी एकदम मायूसी विच बदल जाती है। क्यों? नहीं पटन नहीं पारखो, पटन ते लभ पिया, बाजार ते लभ पिया, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखू नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदिरां विच भगवान की कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां विच गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां विच खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहते पारखू ही कोई नहीं, जब पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है, जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता है। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, तो मैनू कहने लगा कि नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ने? नहीं, विशेष रूप से 9 आउंदे ने, 9 रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती 9 बनती। मैनू कहने लगे ये तुसी देखे ने? मैं नहीं, सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढो, मैं थानू दुकान पर लै जाना, अपनी सारे दिखा देना। मेरे को सारे ही नहीं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान ते पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए। एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते हैं हीरा लैके मैं बैठ गया, कोई पारखू ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं। नहीं पटन नहीं पारखू, मैं दोहरा दिया। आ रहे हैं लोग मस्जिद, खुदा की कोई समझ नहीं है। आ रहे हैं लोग गुरुद्वारे, गुरु का कोई बोध नहीं है। बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरों में, भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं। नहीं पटन नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भरमन करदियां करदियां किसी बाजार विच पारखू भी मिल जाते, समझ पता है सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है। चर्चा ही हो रही है सत्य की, संतोख की, समदृष्टि की, दया की, निर्वैरता की, निर्भयता की, पर दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा के राही, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही। और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके, ये किन्नी क दया है, ये किन्ना क प्रेम है, ये दृष्टि कितनी समानता है।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ दैवी ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੋਗੇ। ਚਾਨਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ।